नमस्कार, टाइम्स नाम नव भारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बंगाल में शुभेंदु सरकार के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में हर वर्ग का बेहद ध्यान रखा गया, फिर चाहे महिलाएं हों, बेरोजगार युवक हों। शुभेंदु सरकार ने अपने पहले बजट में कई बड़ी घोषणाएं की। विधानसभा में पेश किए गए बजट में बेरोजगारों के लिए हर महीने 3,000 रुपए महीने वाली भरोसा स्कीम की शुरुआत की गई। इसके अलावा 1 लाख भर्तियों का ऐलान किया गया, मतलब 1 लाख सरकारी नौकरियां बंगाल सरकार प्रस्तावित कर रही है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने महंगाई भत्ता में 20% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। यह महंगाई भत्ता अक्टूबर 2026 से लागू होगा। विधवा पेंशन बढ़ाने के साथ साथ कोलकाता में एक और एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर शुभेंदु सरकार के बजट में क्या क्या सौगातें दी गई है। शुभेंदु सरकार के बजट में पश्चिम बंगाल में 1 लाख भर्तियों का आकर्षक ऐलान किया गया है। सोचिए, 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। बंगाल में कॉलेजेस के छात्राओं को 50,000 रुपए मिलेंगे। बेरोजगारों के लिए भरोसा स्कीम की शुरुआत बंगाल सरकार कर रही है, जिसके तहत 3,000 रुपए भत्ता बेरोजगारों को दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐलान किया गया, यहां उनका महंगाई भत्ता 20% बढ़ा दिया गया। महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया सरकार की ओर से। इसके अलावा विधायकों के लिए भी कुछ बड़ा ऐलान किया गया। विधायक निधि फंड को 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया गया। सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा में 5 साल तक की छूट का भी ऐलान है। कोलकाता के कल्याणी में एक और नया एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई। विधवा पेंशन में 500 रुपए का इजाफा किया गया। मदरसों के लिए हालांकि जो फंड मिलता था अब तक पहले की सरकार में, उसमें कटौती की गई है। यानी कि यह पूरा बजट बीजेपी की सरकार को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करेगी पश्चिम बंगाल के अंदर। यह पूरा बजट उसको प्रतिबिंबित करता है। इधर बंगाल के बजट पर शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि खोई हुई संस्कृति और गरिमा वापस लाने की कोशिश की गई है। इस बजट में 5 शक्तियों की बात की गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह बात कही। उन्होंने इस बजट पर बात करते हुए कहा कि इस बजट में पश्चिम बंगाल की सुरक्षा, नागरिकों को डर मुक्त माहौल देने और संस्कृति को पुनर्जागृत करने को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा और कृषि को अहमियत दी गई है। राज्य में संविधान को मजबूत करने, तोलाबाज, कटमनी, सिंडिकेट, जबरदस्ती वसूली, इन्हें रोकने और शिल्प और व्यवसाय के लिए माहौल बनाने पर फोकस किया गया है। ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसकी इस बजट में अनदेखी की गई हो। यह बात शुभेंदु अधिकारी ने कही है। कैबिनेट ने मंजूरी दिया, वो पेश करने का पहले कैबिनेट अप्रूवल दिया, गवर्नर साहब का अप्रूवल मिला, उसका बाद बजट पेश हुआ। ये बजट इंक्लूसिव बजट है। ये बजट में प्रधानमंत्री का जो नारा है, विकास भी होना चाहिए, विरासत भी रखना चाहिए। विकास और विरासत की बजट है। इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बिग इंडस्ट्री, एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट जॉब, इंडस्ट्रियल जॉब थ्रू सब्सिडी ओरिएंटेड जो बिजनेस है उसका बात रखा है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हर साल 1 लाख हमारी युवा को फ्री स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने के लिए प्रोविजन भी रखा है। बजट पारित होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, वो आपने सुन लिया। लेकिन बजट कैसा, इस पर बातचीत करेंगे। पूजा मेहता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पूजा, शुरुआत करते हैं इस बजट से पहले चुनाव के वक्त की। भारतीय जनता पार्टी जब कैंपेनिंग कर रही थी, बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग थी। सत्ता में आए शुभेंदु अधिकारी, बहुत एग्रेसिव फैसले लिए गए और वो एग्रेसिवनेस इस बजट में भी दिखाई दिया, जिसमें विधवा महिलाओं से लेकर महिलाओं के आरक्षण तक की बात की गई, युवाओं की बात की गई, रोजगार की बात की गई और बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही गई। मतलब ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसपे शुभेंदु सरकार ने काम ना किया हो और जिसमें लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश ना की गई। बिल्कुल, देखिए, चुनाव से पहले जब प्रचार भी चल रहा था और उसके बाद बीजेपी का घोषणा पत्र सामने आया, तो जिन बातों पर ध्यान दिया गया था वो तमाम चीजें जो है आज बीजेपी सरकार का जो पहला बजट पेश किया गया उसमें रिफ्लेक्ट होता है। कई मायनों में ये ऐतिहासिक है, क्योंकि घोषणा पत्र से लेकर कैंपेन के दौरान जिन चीजों पर खासा ध्यान दिया जा रहा था, चाहे वो सुरक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो या महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा की लगातार बातें हो रही थी, तो
ये तमाम चीजें जो है आज के बजट में रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन कई बड़ी बातें अगर हम आज के बजट में बताएं वो ये है कि कई सालों से राज्य के सरकारी जो कर्मचारी है वो डीए की मांग में आंदोलन करते आए हैं, लेकिन फिर भी तृणमूल की सरकार ने उनकी जो मांगे थी वो पूरी नहीं की। लेकिन आज जब बीजेपी सरकार ने पहला बजट पेश किया तो उसने ये घोषणा कर दी कि 20% जो है एडिशनल डीए दिया जाएगा, यानी कि पहले उनको 18% मिलता था और आज 20% जो है और डीए दिया जाएगा, यानी कि टोटल डीए जो है अब उन्हें 38% दिया जाएगा। उसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर भी जो है कई ऐसी घोषणाएं की गई है जहां पर एम्स अस्पताल से लेकर जो है हेल्थ केयर का जो पैरामीटर्स है उसको और भी ज्यादा पुख्ता बनाया जाएगा। शिक्षा के अगर मामले की बात करें तो कई ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाई जाएगी। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले सुना कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक इंक्लूसिव बजट है, किसी एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट नहीं बनाया गया है, लेकिन पूरे राज्य का विकास और किस तरीके से आने वाले दिनों में बीजेपी की पूजा इसमें एक चीज और नोटिस करनी चाहिए और वो ये है दरअसल कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे तो उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को काफी ज्यादा प्रमोट किया था और इसी बात को मतलब सुगम व्यापारियों के लिए माहौल बनाने की बात शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। और अभी जब पीएम नरेंद्र मोदी भी बंगाल के स्थापना दिवस पर गए थे तो उन्होंने भी उद्योगों को लगाने और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा देने की बात कही थी और वो इस बजट में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पूजा और तमाम जानकारी।